हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार टाइगर की कहानी के साथ। तडोबा टाइगर रिजर्व देश के कुछ सबसे शानदार बागों का घर है। इस जंगल के कई टाइगर्स ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, लेकिन जिस टाइगर की कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, वैसा टाइगर शायद ही कोई हुआ और ना ही शायद कभी होगा। जो शोहरत उस टाइगर को मिली, शायद ही किसी को मिली या मिल सकती है। और तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की बात हो और बजरंग की का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आज हम तडोबा के सबसे मशहूर टाइगर बजरंग के बारे में बात करेंगे और उसकी कहानी को जानेंगे। तडोबा ही नहीं, इंडिया के सारे टाइगर्स में एक बहुत ही ऊंचा मकाम हासिल है बजरंग को। कहानी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप इंडिया के इन टाइगर्स की दिलचस्प कहानियों और उनके जीवन के बारे में जान सकें। आज हम कहानी सुनेंगे द ग्रेट बजरंग टाइगर की, जो सही मायने में एक बादशाह कहलाया। और इसने एक इतनी बड़ी टेरिटरी पर राज किया जो कोई और टाइगर नहीं कर पाया। बजरंग एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर बाघ था। भारी कदकाठी, मजबूत कंधे और टांगें और एक मस्कुलर स्कल उसे एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर टाइगर बनाता था। एक अनुमान के मुताबिक उसकी टेरिटरी लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर की थी, जिसमें लगभग 7 से 8 टाइग्रेसेस थीं। वो लगभग 49 कब्ज़ का पिता बना और लंबे समय तक हुकूमत की। वो अपनी टेरिटरी तब तक बढ़ाता रहा जब तक उसे जवान भागों ने तख्त से हटा नहीं दिया। लेकिन तब तक वो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में किसी भी टाइगर की सबसे बड़ी टेरिटरी बना चुका था। बजरंग का जन्म 2010 या 2011 में हुआ था। बजरंग को सबसे पहले 2014 की गर्मियों में तडोबा रेंज के पंधेर पौनी वाटर होल पर देखा गया था। उस वक्त तीन बहुत ही ताकतवर और डोमिनेंट मेल्स ने सैटन, गब्बर और टाइसन ने पंधेर पौनी की टेरिटरी को एक जंग का मैदान बना रखा था। जवान बजरंग उस टेरिटरी में सेटल नहीं हो पाया, इसलिए वो दक्षिण की तरफ मोहराली रेंज में चला गया। तब उसे बजरंग या बाजीराव के नाम से जाना जाता था। बाद में बजरंग नाम ज़्यादा फेमस हो गया। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो सन 2005 या 6 में येड़ा अन्ना मोहराली पर राज कर रहा था। येड़ा अन्ना अपने ज़माने का एक डोमिनेंट मेल टाइगर था। वो एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करता था और कम से कम 4 टाइग्रेसेस पर राज करता था। उसे 2011 में वागडो ने चैलेंज किया और एक ज़बरदस्त लड़ाई में तख्त से हटा दिया। वागडो एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बड़ा बाघ था। उसे एशिया का सबसे बड़ा बाघ भी माना जाता है। उसने टेरिटरी, टाइग्रेस और येड़ा अन्ना की बेटियों पर कब्जा कर लिया और येड़ा अन्ना को उत्तर की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। वागडो के राज के दौरान कोई भी बाघ उसे कुछ खास चुनौती नहीं दे सका। उसका भारी भरकम शरीर किसी भी बाघ के दिल में डर पैदा करने के लिए काफ़ी था। लेकिन वागडो की एक और ख़ासियत भी थी। वो एक प्यार करने वाला पिता था और वो अपने बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताता था। वागडो ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया कि मेल टाइगर्स अपने बच्चों की केयर नहीं करते या उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। वैसे मेल टाइगर्स का कब्ज़ के साथ रहना नॉर्मल है। कभी कभी तो माँ की गैर मौजूदगी में वो कब्ज़ को खाना भी देते हैं और उनकी केयर भी करते हैं। इंडिया के अलग अलग टाइगर रिजर्व्स में भी ऐसा हुआ है। पर वागडो उन पहले टाइगर्स में से एक था जिसे एक केयरिंग
पिता के रूप में देखा गया। वागडो की फेवरेट टाइग्रेस थी माधुरी, और वो उसके साथ और उसके बच्चों के साथ बहुत वक्त बिताता था। 2013 के अंत तक माधुरी का दबदबा खत्म हो गया, जब उसकी ही बेटी सोनम ने उसे टेरिटरी से बाहर कर दिया। कुछ साल पहले माधुरी ने भी अपनी मां लक्ष्मी से इसी तरह टेरिटरी छीनी थी। माधुरी और दक्षिण की तरफ चली गई, और वागडो भी माधुरी के पीछे पीछे चला गया, और उसने उस हरी भरी और शिकार से भरी हुई टेरिटरी को माधुरी के लिए छोड़ दिया। कुछ लोग ये मानते हैं कि वागडो और बजरंग में कभी टेरिटरी के लिए लड़ाई नहीं हुई। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि शायद कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई हो, पर इसका कोई सबूत नहीं है। सो इस बात की पूरी संभावना है कि बजरंग ने वागडो की टेरिटरी पर अपना कब्जा किसी लड़ाई के बिना ही हासिल कर लिया था, और यहाँ से शुरू हुई बजरंग की हुकूमत। जुलाई 2014 बजरंग ने माधुरी और वागडो की बेटी सोनम के साथ मेट किया। किसी भी टाइग्रेस के साथ ये बजरंग की पहली मीटिंग थी, और यहाँ से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2014 के एंड तक बजरंग ने वागडो की सबसे फेवरेट टेरिटरी वागडो एरिया पर कब्जा कर लिया, जो आगे चलकर बजरंग की भी सबसे फेवरेट टेरिटरी बनी। एक ऐसा इलाका जहां शिकार की कोई कमी नहीं थी, और पूरा साल पानी और घने पेड़ों की ठंडी छांव। एक टाइगर के लिए ये एक परफेक्ट इलाका था। उस वक्त वागडो टेरिटरी पर एक पुरानी फीमेल राज करती थी, जिसे कोरी या वागडो फीमेल कहा जाता था। कोरी ने अर्ली 2014 में 2 कब्स को जन्म दिया था, जो मोस्ट लाइकली वागडो के ही थे। उनमें से एक कब इसी टेरिटरी में रही और आगे चलकर बजरंग की मेट बनी। तेलिया और वागडो जैसे शाही तख्त पर बैठने और 2 टाइग्रेस पर राज करने के बाद भी बजरंग को संतुष्टि नहीं हुई। बजरंग कोई आम टाइगर नहीं था जो इतने में ही संतुष्ट हो जाता। जब उसकी हुकूमत को चुनौती देने वाला कोई टाइगर नहीं बचा, तो बजरंग पर अपने इलाके को बढ़ाने की धुन सवार हो गई। अगले 2 सालों में उसने एक बहुत बड़ी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, जो उत्तर में खतोडा से लेकर पूर्व में कुटवांडा, पश्चिम में वागडो और दक्षिण में देवड़ा तक फैली हुई थी। और इन टेरिटरीज के साथ उसे कई नई टाइग्रेसेस भी मिली। 2015 और 16 तक वो देवडो फीमेल, आरमार्क फीमेल, कोरी फीमेल, पाखी फीमेल, सोनम और लारा पर राज कर रहा था। उसने छोटी तारा जैसी दूसरी फीमेल्स के साथ भी मेट किया जब वो उसके इलाके में आई, और हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ टाइग्रेस के साथ उसकी मेटिंग हुई हो। बजरंग को कई सालों तक कोई भी टाइगर हरा नहीं सका, लेकिन जंगल और कुदरत के कुछ नियम होते हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। 2020 के आखिर में कई यंग मेल टाइगर्स ने बजरंग को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। उसे अलग अलग समय पर कई टाइगर्स ने चैलेंज किया, जैसे ताला ने उसे तेलिया लेक पर चैलेंज किया, तारू ने अगरजारी में किया, पारस ने देवड़ा में, और छोटा दड़ियल ने मोहराली में। एक उम्र दराज बाघ के लिए इतने जवान बाघों का हमला बर्दाश्त करना और नाकाम करना, लगातार नाकाम करना बहुत मुश्किल था। इसलिए बजरंग को 2022 तक अपना तख्त छोड़ना पड़ा। बजरंग की टेरिटरी इतनी बड़ी थी कि जिस इलाके पर वो अकेला राज करता था, आज वहाँ 6 से ज़्यादा बाघों का राज है, जैसे तारू, पारस, छोटा दड़ियल, 25-52, शंभू और संजू। और इसका नतीजा ये है कि अब कोई भी टाइगर उतनी टाइग्रेसेस नहीं रख सकता जितनी बजरंग के पास थी। वो कुल 49 कब्स का पिता था, जिसमें से सबसे ज़्यादा कब्स सोनम और लारा से थे। बजरंग की ब्लड लाइन तड़ोबा टाइगर रिजर्व पर हमेशा राज करती रहेगी, और बजरंग के साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबेगा।
7 साल से ज़्यादा के एक राज के बाद बजरंग को तडोबा रेंज में पनाह लेनी पड़ी, जहां वो बाकी मेल टाइगर से छुप कर रहता था। 2023 के मॉनसून के दौरान वो थोड़ा समय के लिए कोलारा बफर एरिया में जूनाबाई टाइग्रेस के साथ भी दिखा। 2023 की शुरुआत तक बजरंग अपने प्राइम से बहुत आगे निकल चुका था। अब वो एक बूढ़ा टाइगर था जिसका वो पुराना समय कभी वापस आने वाला नहीं था। अपने आखिरी दिनों में वो बिना किसी टेरिटरी के एक भटकता हुआ टाइगर बन गया था। आखिर 14 नवंबर 2023 को अलीजांजा जोन के डोमिनेंट मेल टाइगर छोटा मटका के साथ एक लड़ाई में बजरंग की बहुत बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से मौत हो गई और तडोबा में एक युग का अंत हो गया। इस लड़ाई ने छोटा मटका को बहुत शोहरत दी क्योंकि उसने द ग्रेट बजरंग को मारा था। पर हमें ये समझना चाहिए कि बजरंग उस वक्त 13 या 14 साल का एक बुढ़ा टाइगर था जिसे कोई भी जवान टाइगर जो अपने प्राइम में है मार सकता था। जंगल में ज़्यादातर राजाओं का यही अंत होता है, यही कुदरत का नियम है। बजरंग ने एक विशाल टेरिटरी पर राज किया। उसके पास सबसे ज़्यादा टाइग्रेसेस थीं। वो सबसे ज़्यादा कब्ज़ का पिता बना और एक बाप के रूप में हमेशा अपने कब्ज़ को प्रोटेक्शन दी। और तडोबा अंधारी टाइगर रिज़र्व के जो आज हालात हैं उसे देखते हुए ये कारनामा अब कोई भी टाइगर कभी भी दोहरा नहीं पाएगा। बजरंग जैसा ना कोई हुआ है, ना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बजरंग की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इंडिया के टाइगर्स की कहानियों को जान सकें। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक और लेजेंडरी टाइगर की स्टोरी के साथ। जय हिंद।